हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें पता है एपी क्या होता है। एपी होती है एक ऐसी सीरीज, ऐसा प्रोग्रेशन जिसके बीच में दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 9 आएगा, 9 के बाद में 11 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये एपी है। ये कैसी एपी है? एपी है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है ना। स्टार्ट किससे हो रही है? 3 से। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं तो जो टर्म आती है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस, आप कोई भी दो नंबर ले लो, एक नंबर और उसके पिछला वाला माइनस कर दो। तो जैसे भाई टेक सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया +2। सो एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसके अंदर जो पूरी की पूरी सीरीज होती है, कोई भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। नाउ क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन, मान लो ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये जो आपकी पोजीशनिंग है, ये है आपकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, लाइक दैट। यहाँ पे सिक्स टर्म आएगी, यहाँ पे सेवेंथ टर्म आएगी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो ये जो पोजीशनिंग ऑफ टर्म होती है, ये एन होता है कि भाई कितनी टर्म्स है। मान लो इस सीक्वेंस के अंदर मैं 10 टर्म लिखती हूँ तो एन की वैल्यू 10 हो गई, 5 लिखी हुई है तो 5 हो गई। जितना आपको, जितना भी नंबर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, बट आपको कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक का सम चाहिए, राइट, कितनी टर्म्स का सम चाहिए, वो पोजिशनिंग डिसाइड करती है कि मुझे 10 टर्म्स का सम चाहिए, 9 टर्म्स का सम चाहिए। यानी कि एन की वैल्यू क्या है? पोजिशनिंग, कि कहाँ तक का आपको सम चाहिए, ठीक है। और ये जो है, ये सारे के सारे क्या है? ए एन है, कि वो टर्म है क्या। तो मतलब ए एन का मतलब क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, एन की जगह पे 1 रख दो। ये क्या है? A1, A1 को ए भी लिखते हैं। A1 मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? 3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3। ये क्या है हमारा? A2, A2 की वैल्यू कितनी है? 5। ये क्या है हमारा? A3, A3 की वैल्यू कितनी है? 7। ये क्या है हमारा? A4, इसकी वैल्यू है 9, और ये क्या है हमारा? A5, इसकी वैल्यू 11। तो मतलब AN रिप्रेजेंट करता है कि ये nth टर्म है। AN का मतलब क्या होता है? कि nth टर्म कौन सी है, ठीक है। और n का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस एपी के अंदर, या आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है, राइट। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, कितनी टर्म्स है, और an रिप्रेजेंट करता है कि वो टर्म क्या है। an मींस nth टर्म, वो पर्टिकुलर टर्म क्या है। पर आज के इस टॉपिक पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई अगर मुझे इन सारी, ये सीक्वेंस है, और मैं आपको बोलूं कि मुझे इसमें 10 टर्म्स तक, 10th पोजीशन तक जितनी भी टर्म्स आएंगी उन टर्म्स का सम बताओ। अब एक तरीका तो क्या है कि एक बच्चा निकालेगा, सारी टर्म्स निकालेगा 10 तक, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21, इस तरीके से वो करता रहेगा। और वो निकालेगा सारी की सारी टर्म्स का, पहले तो 10 टर्म्स निकालेगा, 3 to 5, ये टोटल 10 टर्म्स लिखेगा। अब इन सब का सम कर देगा और आंसर बता देगा। बट हम ऐसे तब तक कर सकते हैं जब हमें छोटे टर्म्स पूछो कि 10 टर्म्स का सम बताओ, तो बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है? इन सब का सम कितना है, राइट। पर अगर मैं यही पूछ लूं कि ये एपी के अंदर 100 टर्म तक या 50 टर्म्स तक का सम कितना होगा, तो यही थोड़ी करते रहेंगे, हम 50 टर्म्स लिखेंगे फिर ऐड करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। तो क्योंकि इस प्रोग्रेशन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम एक सम का फॉर्मूला है जिससे डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि 10 टर्म्स का सम कितना आएगा, 15 टर्म्स का सम कितना आएगा, 20 टर्म्स का सम कितना, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं टोटल, राइट। सो सम का जो फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 into d। ये है सम का फॉर्मूला। अब इसको पहले समझते हैं। ये Sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Sn रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 10 टर्म तक का सम बताओ, तो आप
Sn is representing S10, मतलब 10 टर्म्स का सम बताएगा. अगर मैं बोलूं 20 टर्म्स का सम बताओ, तो आप n की वैल्यू क्या लोगे 20, और ये बन जाएगा S20. तो S20 किसको रिप्रेजेंट करेगा 20 टर्म्स के सम को. ठीक है. अब यहाँ पे n क्या है, n हमारा वही होगा नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, n वो है. तो अगर 10 का निकालना है तो n की वैल्यू 10 है, 50 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 50 है. a क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म, जो भी AP का फर्स्ट टर्म है वो हमारा a है. n फिर से वही है. d आपका क्या है, d है हमारा कॉमन डिफरेंस. तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आप लोगों से पूछूं कि 10 टर्म्स का सम कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे. व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमें पता है Sn की वैल्यू कितनी है. Sn की वैल्यू है, मतलब फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ये हमारा Sn का फॉर्मूला है, राइट. अब मुझे 10 टर्म्स, हमारे को पता है कि हमारा a कितना है, a की वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यही आया था. हमारी a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 3, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था 2, राइट. अब मैंने आपको बोला 10 टर्म्स का सम बताओ, तो मेरा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10, तो यानी कि 10 टर्म्स का सम आएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे S10. S10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S10 बस एक कोई वैल्यू नहीं है, S10 सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स. जो फर्स्ट 10 टर्म्स है उनका सम कितना आ रहा है. तो Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या रखेंगे 10/2 इंटू 2a की वैल्यू क्या रखेंगे 3 प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे 10 -1, d की वैल्यू क्या रखेंगे 2, और इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5, और ये आएगा 3 2 6 प्लस ये आ जाएगा 9 9 2 18, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 18 एंड 6 इज 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 एंड 2 12. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया 120. सो S10 जो आपका S10 आया, S10 आ गया आपका 120. यानी कि अगर आप इस AP के अंदर 10 टर्म्स लिखोगे और हर टर्म का सम निकालोगे, तो हर टर्म का जो सम, टोटल 10 टर्म्स का सम जो निकालोगे वो कितना आएगा आपका 120 आएगा. So this is the formula you can use to find sum of n terms in an AP. Understood? समझ आया? Yes, sir. Yes, ma'am.